नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित जुगलान। तो बात आज करेंगे अडानी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, बीजेपी और सुधांशु त्रिवेदी को लेकर। दरअसल अडानी का मुद्दा इस पूरे साल में अभी तक छाया हुआ है और लगातार कांग्रेस अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है, मोदी का मित्र बता रही है और जेपीसी की मांग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही कांग्रेस के राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अडानी को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। रोहित, किस तरीके से देखें इस डबल स्टैंडर्ड को? आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं। अगर आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई पूरे देश में, जहाँ पर हमने कई सारी तस्वीरें अलग अलग देखी थी कि कांग्रेस के ही किसी रिपोर्टर को जो है वो बीजेपी का एक तरीके से तमगा लगाकर आने को लेकर के कह दिया था। उसमें भी अगर आपको याद हो तो जब राहुल गांधी अडानी पर आरोप लगा रहे थे तो आपको याद होगा कि उनके एक तरफ भूपेश बघेल बैठे हुए थे और एक तरफ जो है वो अशोक गहलोत बैठे हुए थे। और दोनों ही की अगर आप तस्वीरें देखें तो अडानी के साथ समय समय पर आती रही हैं। और खास तौर पर क्योंकि ठीक है, वैसे तो छत्तीसगढ़ के चुनाव भी दूर नहीं है, लेकिन राजस्थान को लेकर के हमें पता है मामला थोड़ा सा दूसरा रहता है, क्योंकि लोकसभा के हिसाब से भी राजस्थान का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से हम वहां पर देखते भी हैं कि थोड़ा सा बीजेपी के लिए वहां पर जो फायर ब्रांड कॉन्वर्सेशन हम देखते हैं, बातचीत एक तरीके से होती है, वो हम देखते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव रहता है राजस्थान हमेशा से। तो इस वजह से मुझे लगता है कि और अशोक गहलोत प्लस जिस लेवल पे भी है ना, गांधी परिवार के जितने करीब थे, जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कंफर्म नहीं हुआ था तब तक तो अशोक गहलोत को लेकर ये सारी की सारी चीजें चल रही थी कि भाई अगर कोई वो जगह ले सकता है, अगर गांधी परिवार में नहीं तो फिर कौन? एक वक्त पे पटेल साहब का, अहमद पटेल का नाम हुआ करता था। और अब उसके बाद अगर कोई सबसे क्लोज वहां पर सोनिया गांधी के या राहुल गांधी के मतलब माना जाता है एक तरीके से, उसमें अशोक गहलोत का नाम बहुत ज्यादा चर्चा पे रहता है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी काउंटर तो कर ही रही है सारी की सारी बातें बोल के, जैसे आपने सुधांशु जी का भी और आप तो इंटरव्यू भी कर चुके हैं उनका, तो उन्होंने साफ तौर पर दो तीन बातें क्लियर कट कही हैं, जिसमें से एक बात अगर आप देखेंगे कि एक तो बीजेपी ठीक है, एक तो बीजेपी का आंसर पॉलिटिकली जा रहा है कि भाई फिर आपके नेता क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले पर कांग्रेस जहां पर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वहां पर चुप है, जहां पर उनके नेताओं के साथ अडानी की तस्वीर आ रही है वहां पर वो चुप है, जहां पर उन्हें इसे बीजेपी या एनडीए का रंग देना है वहां पर हमेशा से उनके बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से पहले आपको एक बार रूबरू करा दूं, फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली साल हुआ इन्वेस्टर समिट राजस्थान में, तस्वीरें आई अशोक गहलोत और साथ में अडानी की, और वहां पर अडानी ऐलान करते हैं कि 65,000 करोड़ का निवेश हम राजस्थान में करेंगे और 40,000 रोजगार देंगे। इससे पहले 35,000 करोड़ का निवेश वो पहले भी कर चुके हैं राजस्थान में। अब 40,000 रोजगार, 65,000 करोड़ का निवेश जब अडानी ने ऐलान किया, और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहां पर एक शानदार स्टेडियम बनाया जाएगा, बिजली परियोजना लाई जाएगी और उन सब में पैसा लगाया जाएगा। तो ये जो तस्वीरें आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि अडानी ने 65,000 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट राजस्थान को दिया है तो निश्चित तौर पर कोई भी मुख्यमंत्री हाथ मिलाएगा ही मिलाएगा, वो चाहे अडानी हो या फिर अंबानी। बिल्कुल, अगर आप निवेश की दृष्टि से भी देखें, आप इसे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कोविड के बाद हर राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाना है, मजबूत करना है। और जहां तक रोहित इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो खुद हेंडरसन कंपनी जो है पूरी की पूरी तरीके से, जितना हम उसे जानते हैं और जितना वहां की कोर्ट ने भी उसके ऊपर ये आरोप लगाए थे, आरोप क्या सीधे तौर पर ये कहा था कि भाई आप इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका काम मुनाफे के लिए करते हैं। और खुद उन्होंने भी इस तरह के जो, अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो उनके भी, जो मैं सुन रहा था सुधांशु त्रिवेदी जी को, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि भाई स्टॉक्स को खरीदा गया है वो इस कंपनी के द्वारा भी खरीदा गया है, जो सीधे सीधे जो है अडानी ग्रुप से सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो मतलब अगर आप इसमें इन डेप्थ चले जाओगे तो आपको सब, और फिर वो अजय देवगन की पंक्तियां है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में जहां था। तो वो तो आप देखिए गुलाम नबी आजाद की बात आप सुन लीजिए। गुलाम नबी आजाद तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं बताना नहीं चाहता कि राहुल गांधी इस देश से बाहर जाकर अनडिजायरेबल, मतलब वो लोग जिनका मतलब एक तरीके से जिनकी छवि उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे बिजनेस टाइकून या ऐसे बिजनेसमैन से भी जाकर बाहर, भारत के बाहर जाकर मिलते थे। अगर मैंने बताना शुरू किया तो चीजें जो है गंभीर हो जाएंगी उनके लिए अपने आप में। और इस तरह की बातें जब खुद कांग्रेस के अंदर से आ रही हैं, और वो कोई अकेले नहीं है गुलाम नबी आजाद जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं,
अंदर खाने अगर आप ऑफ द कैमरा कांग्रेस के नेताओं से भी इस बारे में पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि यहाँ से बाहर जाकर किस तरह के बिजनेसमैन से या किस तरह के बाहर ये जो फॉरेन कर आते हैं, या जो चाइनीज एमओयू था, वो सारी की सारी चीजें, उस पर आज तक कांग्रेस का कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब। तो रोहित, यहाँ पर सवाल एक ये भी हो जाता है कि अशोक गहलोत, तो चलिए आपने गुलाम नबी आजाद की बात की, अशोक गहलोत तो साफ साफ कहते हैं कि भाई देखिए अब आला कमान क्या कुछ कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने राज्य की सुविधा के अनुसार मैं तो बैठूंगा लोगों के साथ, मैं बिजनेसमैन से बात करूंगा, मैं उनको इन्वेस्टर समिट में बुलाऊंगा, मैं उन्हें इन्वेस्ट करने का न्योता भी दूंगा। तो क्या अशोक गहलोत पार्टी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ये बताओ ना, आप मुझे ये बताओ, पैसा नहीं आएगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी? तो फिर राहुल गांधी का तो स्टैंडर्ड ये है कि नहीं, हमें अंबानी का विरोध करना है, अडानी को लगातार जिस तरीके से देखो, उनके पास और कुछ है नहीं चलाने को। अशोक गहलोत के पास पूरा एक सूबा है चलाने को। राहुल गांधी के पास इस समय अपनी सियासत चलाने के लिए अगर कोई एक चीज है तो वो अडानी का नाम है। उन्होंने, आपको याद होगा 2019 से पहले भी रफाल, चौकीदार चोर है, इस तरह के कई सारे वो बातें लेकर आए, जिनका अंत में क्या हुआ आपको भी पता है। सारी की सारी देश ने किस पर यकीन किया, किसकी सरकार आई, मेजॉरिटी किसकी बढ़ गई, नंबर्स कहां बढ़ गए, वो सारी की सारी बातें आपको भी पता है। यहां पर भी एक तरफ अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत के पास एक सूबा है पूरा का पूरा चलाने को। वो इसे सिर्फ पॉलिटिसाइज कर नहीं देख सकते, उन्हें अर्थतंत्र भी देखना पड़ेगा, उन्हें इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। देखिए, एक बार जब लोगों को रोजगार मिलने लगेंगे, बिजली जाने लगेगी सबके घर, सड़क पहुंचने लगेगी, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी, तो उसके बाद आप फिर अपनी चीजों को पॉलिटिसाइज भी करिए ना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास ये सारी की सारी चीजें नहीं है जो राहुल गांधी के पास नहीं है, उनके पास तो कोई वो नहीं है ना, कोई सूबा नहीं है, कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, तो आप जहां चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। वो ठीक उसी वक्त की बात है जब उन्होंने मनमोहन सिंह के हाथ से वो बिल लेकर फाड़ दिया था, क्योंकि आपको किसी को जवाब नहीं देना था, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आप तैश में आए और आपने एक रसूख दिखाया और आपने बिल को फाड़ दिया। उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना है इसके बारे में आपको थोड़ी किसी को जवाब देना है। यहां पर भी आपने पॉलिटिसाइज कर दिया, यहां पर भी आप अडानी को घेरने के चक्कर में हैं, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल मतलब एक तरीके से उनको पता ही नहीं है इस बात का कि मेरे ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके इलाकों में, जिनके क्षेत्र में, जिनके राज्य में इस आदमी का इन्वेस्टमेंट है और इनके साथ वो बैठते हैं, इनके साथ तालियां बजती हैं उनको लेकर के। तो यही कहना है कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से ये चीजें की हैं कि राहुल किसी अलग लाइन पर चल रहे हैं और अशोक गहलोत किसी अलग लाइन पर चल रहे हैं, मतलब अडानी का विरोध लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के आलाकमान लोग कर रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत लगातार अडानी के साथ बने हुए हैं। उसका कारण क्या है? राजस्थान में पिछले साल रिपोर्ट आती है कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा राजस्थान में कर्ज इस वक्त राज्य सरकार पर 91,000 के आसपास के करोड़ का कर्ज हो चुका है। तो जो राजस्थान सरकार है वो पूरी तरीके से दबी हुई है, एक बेरोजगारी को ने घेर रखा है। तो अब चुनाव है, युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। इसके अलावा इतना कर्ज हो गया है कि अशोक गहलोत को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लगातार राहुल गांधी कुछ भी करें वो इस स्टैंड पर क्लियर हैं कि मुझे अडानी के साथ जाना है और अडानी का निवेश लाना है, क्योंकि राज्य को सुधारना है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, राहुल गांधी अगर राजस्थान भी आते हैं, कल के दिन चुनावों के वक्त पे अगर वो राजस्थान भी आते हैं, तो वो इस बात को अशोक गहलोत के साथ मंच साझा करते हुए कितनी बार बोल पाएंगे और किस आत्मविश्वास के साथ बोल पाएंगे, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री को इस वक्त पे जरूरत है पैसों की। आप खुद आपको पता है यार कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपको पता है कि उस सूबे में आपकी सरकार चल किस तरीके से रही है। आप सीधे जो है वो ऑब्वियसली केंद्र पे तो आप डिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि केंद्र पे जो सरकार है उसका काम है आपको इस तरीके से हेल्प करना, लेकिन राज्य अपने दम पर भी तो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट लेकर आता है ना। जैसे अगर सपोज मैं उत्तराखंड से आता हूं तो हमारी उत्तराखंड सरकार कोशिश करेगी कि भाई टूरिज्म से भी कुछ पैसा निकल कर आ जाए। आप नई टिहरी को उस तरीके से बना रहे हैं, आप ऋषिकेश को उस तरीके से बना रहे हैं, आप चारधाम को उस तरीके से बना रहे हैं कि वहां से भी आपकी अर्थव्यवस्था को आपकी तरफ से, राज्य की तरफ से, हमारे पास अगर टिहरी डैम है तो वहां से बिजली का अगर उत्पादन हम कर रहे हैं और वो बिजली देश भर में जा रही है, तो हमारी सरकार को रेवेन्यू आ रहा है ना, वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारी गवर्नमेंट के लिए। हमारा जो वन वाला इलाका है, हमारे पास जो आप लगा लीजिए कि जो खनिज है इस तरीके से, वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा राज्य सरकार की एक आमदनी है।
इसी तरीके से उन सारी चीजों से जब हमारा काम नहीं चल पाएगा तो हम केंद्र पर डिपेंडेंट होंगे, और फिर बिजनेसमैन या जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो आर्थिक तौर पर हमें मदद कर सकते हैं उनके पास बिल्कुल रोहित, यहाँ पर देखिए आपने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया कि राजस्थान में ये सब चीजें, और अशोक गहलोत इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि चुनाव है। साथ ही उनको अब की सचिन पायलट से भी लड़ना है, जिस तरीके से वो अनशन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वो लड़ाई ये एक और बड़ी लड़ाई है कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत दोनों के लिए। वो लड़ाई तो खैर एक तरीके से आप कहते हैं कि सब कॉन्शियस में उनके चल ही रही है। मतलब कि एक जैसे कहते हैं ना, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें आपको वास्तविक सारी की सारी चीजें पता है, एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड जहां पर आपको पता है कि हाँ यार अभी जैसे अगर यहाँ पर हम और आप बैठे हुए हैं तो हमें पता है कि भाई अभी घर जाकर खाना भी खाना है या खाना भी बनाना है। कुछ चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस में चल रही है और कुछ चीजें हैं जो आप अभी हम और आप बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के सबकॉन्शियस में ये बात है कि जब भी चुनाव आएंगे, अगर वो फिर जीत भी जाते हैं तो उनके दिमाग जो कहते हैं ना कि अवचेतन मन में उनके एक तरीके से उनमें ये चलेगा कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझसे तो नहीं चली जाएगी। पिछली बार जैसे राहुल गांधी ने दोनों के साथ आकर फोटो डाली थी अलग अलग तरीके से, फिर मीडिया का काम यही रहता है कि कौन ज्यादा मुस्कुरा रहा है, किसके चेहरे पर भाव भंगिमा किस तरह की है, उस तरीके से ये देखा जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो उनके लिए लड़ाई रहने ही वाली है कि सचिन पायलट इस बार किस तरीके से, किन लोगों को टिकट किस तरीके से बंटते हैं, वो सारी की सारी चीजें तो आप देखोगे कि अब शुरू हो जाएगा यहाँ से पिछले अगले एक साल तक, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते और जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तय नहीं हो जाती। मुझे यहाँ एक बात और समझ आती है, अगर राहुल गांधी शायद अशोक गहलोत से कहते भी होंगे अडानी के किसी मुद्दे को लेकर, तो अशोक गहलोत तो इस बात पे उनसे स्टैंड लेते होंगे कि नहीं आप कौन समझाने वाले हैं, क्योंकि देखिए तय था कि वो अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे राज्य चाहिए और उन्होंने फिर पर्चा दाखिल ही नहीं किया। तो मुझे लग रहा है तो वो तो राहुल के सुनते भी नहीं होंगे। नहीं, राहुल के सुनने ना सुनने से ज्यादा बड़ी बात इस वक्त पे ये है कि आपकी अपनी जरूरत क्या है। राहुल गांधी भी अगर देखो, राहुल गांधी भी कैमरे के सामने जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि ऑफ द कैमरा भी उस तरह की बातें करें। ऑफ द कैमरा वो भी जानते होंगे कि जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने दो मुख्यमंत्रियों को परेशानी में डाल रहा हूं, लेकिन क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है तो फिर यही करना पड़ेगा, इसी पर प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, इसी पर बोलना पड़ेगा और इसी पर मीडिया को आपको एक तरीके से ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस कुछ कर रही है, राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा करी उस पर मीडिया को काफी कुछ मिला, जो मीडिया जिसको लेकर के हम ये कहते थे कि भाई ठीक है राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिसको कवर किया जाए, उस वक्त पे उनको एक मुद्दा मिला, उन्होंने वो यात्रा पूरी करी। लेकिन उसमें भी आपको जो मेन चीजें फोकस करनी थी कि आप चाहते थे कि भाई जब आप केरल से निकले तो केरल का एक क्षेत्रीय पार्टी का नेता आपके साथ हो, जब आप कर्नाटक आए तो वहां आपके साथ कोई जुड़ जाए, जब आप मुंबई आए महाराष्ट्र आए तब कोई जुड़ जाए, गुजरात में कोई जुड़ जाए, राजस्थान में कोई जुड़ जाए, मध्य प्रदेश में कोई जुड़ जाए। इस तरीके से जब अब तक आप केरल से कश्मीर तक जाएंगे तो क्षेत्रीय दल का कोई ना कोई नेता आपके साथ जुड़ जाए, ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए आपको याद होगा कि कमलनाथ ने बीच भारत जोड़ो यात्रा में यह कह दिया कि भाई हमारा जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो राहुल गांधी होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है ना कि कहां से क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे थे और क्या नहीं कर पाए। अब यहां तक स्थिति आप पहुंची है जहां पर आपको यह देखना है कि राहुल गांधी को जरूर निश्चित तौर पर यह पता होगा कि भाई मेरे ये कहने से अडानी जो है या गहलोत साहब जो है या भूपेश बघेल साहब जो है इनके लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन क्योंकि आपके पास कुछ और बचता ही नहीं है तो आप करोगे क्या? बिल्कुल, आपको कहीं ना कहीं तो हाथ मारना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यही है कि राहुल गांधी अपने मुद्दे पर चल रहे हैं और अशोक गहलोत उनसे सीधा हटकर अडानी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अडानी ग्रुप राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहा है। 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऐलान पिछले साल ही हुआ था और लगातार नए नए प्रोजेक्ट पर वहां पर काम हो रहे हैं। इसी बीच जब लगातार कांग्रेस अडानी पर सवाल उठाती है तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो यही बात कहते हैं कि हर बात में विदेशी कंटेंट जो लिखा जाता है उसी पर कांग्रेस क्यों विश्वास करती है। वो जिक्र करते हैं भोपाल गैस त्रासदी का, एंडरसन का जिक्र करते हैं, अगस्ता वेस्टलैंड का जिक्र करते हैं, वो बोफोर्स का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हर बार कांग्रेस को उन्हीं बातों पर भरोसा होता है जो विदेश से लिखकर आती हैं। और उन्होंने ताजा ये भी बताया कि बीबीसी और हिंडनबर्ग को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से इस वक्त बौखलाई हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चला रही है, जबकि अडानी को लेकर भी बयान दिया जा रहा है और वहीं उनके मुख्यमंत्री लगातार अडानी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का क्यों है, ये कांग्रेस शायद खुद ही जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि एक इतना रसूख वाला मुख्यमंत्री लगातार अडानी के साथ खड़ा है, दूसरा राहुल गांधी जिनके पास फिलहाल तो कोई विपद नहीं है, वो लगातार अडानी को घेरने में लगे हुए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अशोक गहलोत ठीक कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी की तरह उनको भी अडानी का विरोध करना ही चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।